जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं पार्ट 4 जीव विज्ञान का क्लास 12 का महत्वपूर्ण प्रश्न 100% पक्का आएगा। तो आपको क्या करना है, पूरी तैयारी अपने लगन के साथ 27 फरवरी के दिन यही प्रश्न टोटल 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं। यही प्रश्न आपको जो ना बोर्ड एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। तो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना है। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। फ्रेंड तो लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो यूपी बोर्ड से नंबर, रवानी उसे कहते हैं। 27 फरवरी के दिन यह प्रश्न पक्का आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न से लेकर के मैं लास्ट तक पूरे प्रश्न बताऊंगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से 100% अपने नोट कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लेना है। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर मैंने लिख रखा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी 100% गारंटी है। यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर टिप्पणी किसकी लिखनी है, तो यहाँ पर लिखा है हमने अनिषेक फलन का टिप्पणी लिखनी है। और खंड क यानी ख में क्या लिखा है, बहुपूर्णता का टिप्पणी लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ से देखिए गाइस, यहाँ पर लिखा है 2005 से लेकर के 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से देख लेना। अब देखिए, इसका उत्तर में कैसे लिखना है। आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है। हेडिंग डाल करके जैसे कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं, तो यह शब्द नैल ने दिया है। यह शब्द किसने दिया है, तो नैल ने दिया है। और अंडस्य के बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह फल बीज रहित होते हैं, यानी कि ये जो फल होते हैं बीज रहित होते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है, अंगूर, केले और अनानास प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, अपने नोट कॉपी में जल्दी जल्दी नोट कर लेनी है। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है दूसरा जो है हेडिंग हमारा खंड ख का, यानी कि बहुपूर्णता किसे कहते हैं। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुपूर्णता कहलाता है। मतलब कि एक बीज है, मान लो कि उसमें बीजांड की संख्या अधिक होती है, उसे बहुपूर्णता कहते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको बहुपूर्णता का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए संतरा हो गया, तो संतरा में बहुत सारे बीज होते हैं। नींबू हो गया, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे बीज होते हैं, उसी को बोलते हैं बीजांड। तो बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उसी को क्या बोलेंगे, बहुपूर्णता कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि अधिक बीजों की संख्या को ही बहुपूर्णता कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है ऐसे भी याद कर सकते हो, अन्यथा जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने और लिखा है सामान्य घटना है। ये सभी बीजों में, यानी कि सभी जो कि जिसमें ज्यादा बीजों की संख्या होती है, तो ये सामान्य घटना है। परंतु आवर्ती बीजी पौधे में काफी कम पाया जाता है। जो आवृत्ति जो होती है ना, आवृत बीजी पौधे जो होता है, उसमें काफी कम पूर्णता पाया जाता है। तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको बस नोट कॉपी में नोट करके याद करके जाना है। 27 फरवरी के दिन आप 4 चांद लगा दोगे। जैसे में लिखना है, क्या लिखना है, संतरे के बीजों में थी या एक बीज से बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए संतरे की एक बीज है, एक बीज की जगह बहुत सारे बीज संतरे में पाए जाते हैं, तो यह विकसित होता रहता है और इसमें भ्रूण संक्रिय होकर के पौधों में अगली पीढ़ी को जन्म देता है। मान लीजिए अगर हम एक संतरे के बीज को एक जगह हमने फेंक दिया, यदि कि 10-15 फेंक दिया, तो वहां पर क्या हो जाता है, अगले पीढ़ी मतलब कि दूसरा संतरा उत्पन्न हो जाता है, यानी कि विकसित हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, बहुपूर्णता कहते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असंजनन। असंजनन क्या है, उपयुक्त उदाहरण देकर के इस पर समझाइए। या असंजनक यानी कि असंजनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 2003 यानी 2005 से लेकर के 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। देखिए, आपको उत्तर में क्या लिखना है, यानी कि असंजनन हेडिंग डाल करके आपको लिखना है इसका अंतर।
यानी कि आंसर लिखना है। कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्म और संगलन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो देखिए इस प्रश्न को अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। ये 2023 में यानी कि 27 फरवरी के दिन यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसकी खोज यानी कि असंग जनन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज विंग यानी कि विंग कलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो असंग जनन मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार है, इसके प्रकार भी लिखने हैं। ये एक प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाएंगे, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। देखिए फ्रेंड, ये असंग जनन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहला जो है हमारा कायिक जनन। कायिक जनक कौन सा होता है, तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता, किसी कालीन यानी कि कालिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है वह एक नया पौधा को जन्म देता है, उसे कायिक जनन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि आलू के ऊपर आपने देखा होगा पत्ते खिल जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं कायिक जनन। जैसे गन्ना हमारा नीचे रहता है, उसके ऊपर पत्ते उग जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है गन्ना और आलू जैसे में लिख सकते हो, इसी को क्या बोलते हैं, कायिक जनक बोलते हैं, कायिक जनन बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए अनिषेक बीजता दूसरा पॉइंट है हमारा। इसके बाद आपको लिखना क्या है, इसमें आपको लिखना है लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है परंतु अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यानी कि भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष की तुलना कीजिए, या भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर स्पष्ट कीजिए, या भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है तो इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना है और 27 फरवरी के दिन पक्का लिख करके आना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका अंतर लिखना है। तो एक तरफ आपको लिखना है भ्रूण कोश, एक तरफ लिखना है भ्रूण पोष। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने ऐसे लिख दिया है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से लिखना होगा। इस प्रकार से क्रम संख्या इस साइड देना होगा और भ्रूण कोश इस साइड और भ्रूण पोष इस प्रकार से आपको लिख करके अच्छे तरीके से करना होगा। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, इसमें मादा युग्म विद होते हैं और इसमें युग्म विद एन ही होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें मादा जनन की संरचना होती है और इसमें पोषक उत्तक होते हैं। दूसरा के बाद तीसरा है, इसमें सभी आवर्त बीजी के बीजांड की आवश्यकता होती है और इसमें द्विबीज पत्रियों की आवश्यकता होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट प्रश्न है। और मैं कोशिश करता हूं आपको जो ना एक दिन में 2 से 3 वीडियो अपलोड करने की, क्योंकि 27 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को नोट कॉपी में नोट कर लेना। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 4, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि आपका जो है ना जीव विज्ञान में ज्यादा से ज्यादा टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है लघु बीजान यानी लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2006 से लेकर के 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना। सबसे पहला उत्तर आपको देना है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है पुष्पी पादपों में एक पराग कोशिका के एक अंडाकार समूह होता है, शीघ्र ही एक 4 पालियों द्वारा समूह बना लेता है। अतः यह अब 4 पालियों में बाह्य त्वचा के अंदर अलग अलग अर्ध यानी कि यहाँ पर जो होगा अर्ध स्तरीय कोशिका बड़े आकार तथा अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यह कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका 2 प्रकार कौन सा है, 2 प्रकार, जिसके देखिए पहला प्रकार जो है हमारा, पहला है यहाँ पर प्राथमिक भित्तीय कोशिका। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको नोट कॉपी में नोट करते जाना है।
देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्राथमिक भित्ति कोशिका। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या होता है? तो यह बाह्य की ओर यानी कि बाहर की ओर बनाई जाती है या पाई जाती है, फिर भी एक परिणत विभाजन करके दो कोशिका बाह्य अतः भित्ति कोशिका के रूप में बट जाता है। अतः भित्ति कोशिकाएं केवल पाली की परिधि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो डायग्राम जरूर देख के जाना, क्योंकि जीव विज्ञान का नियम है, अगर आपने डायग्राम बना दिया ना, यानी कि ड्राइंग आपने बना दिया ना, तो गारंटी है बोर्ड एग्जाम में 4 चांद लगा दोगे। जहां पर आपका उम्मीद रहेगा मतलब कि 80% का, तो आपका 85 हो जाएगा। तो आपको डायग्राम पूरे करके आने हैं, क्योंकि डायग्राम पर ही निर्भर होता है हमारा पूरा जीव विज्ञान। देखिए नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है इसका प्राथमिक बीजाणुजनक यानी कि जनक कोशिका। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको क्या करना है इसके बारे में देख लेना है। यह भित्ति यानी कि यह भीतरी कोशिका होती है जो बिना किसी क्रम के अनियमित रूप से विभाजित होकर के परागपुट के अंदर बीजाणुजनक कोशिका का एक समूह बना लेता है। यह 4 पालियों में अलग अलग तथा ऊर्ध्व रूप से संरचनाएं या परागपुट बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए इसका जो मैं डायग्राम बता रहा हूं ना, वो डायग्राम अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, रट लेनी है और प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इसका मैंने हिंदी में नाम लिख रखा है। क्योंकि जो है ना ऐसा प्रश्न जो है ना हर बार नहीं पूछा जाएगा, अब की बार पक्का पूछा जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, इसका डायग्राम ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नहीं लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो भी यही डायग्राम आपको बनाना है। अगर वो क्वेश्चन जो मैंने अभी दिखाया है वो क्वेश्चन आपको आ जाता है तो ये डायग्राम आपको बनाना है। तो किस प्रकार से ये नाम लिखोगे, आपको लिखना है परिपक्व परागकोश की संरचना अनुप्रस्थ कांट। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखना है टेपिटम, आपको यहाँ पर लिखना है मिडिल लेयर, आपको यहाँ पर लिखना है एंथोथीसियम, और आपको यहाँ पर लिखना है ये वाला पार्ट का नाम है योजी, और इसका नाम क्या है, बीजाणु यानी कि बीजाणु जनन कोशिका। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में इसको प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से तब जाना है। दूसरा देखिए, दूसरा डायग्राम कौन सा है, तो दूसरा डायग्राम अच्छे तरीके से देख लीजिए। आपको दोनों कायिक का जो है ना कोशिका का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा एक तो ये हमारा बाहर का हो गया यानी कि बाहर की ओर जो होता है। इसके बाद देखिए ये हो गया हमारा अंदर की ओर यानी कि अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ कांट है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए इसका आपको क्या करना है, पराग कोश भित्ति, इसका नाम है परागकोश भित्ति, इसका नाम है लघु बीजाणु कोशिका, इसका नाम है टेपिटम, और इसका नाम बीच वाले पार्ट का नाम है संवहन फूल। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जल्दी से जाकर के इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करने के लिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करने के लिए इसको याद कर लीजिए, क्योंकि 27 फरवरी के दिन यही प्रश्न आपको जो है ना एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जो है ना मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के एक लाइक ठोक देना, उसके बाद अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।